कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फंक्शनरीज पर हमारी पॉडकास्ट श्रृंखला के पहले अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क पर। इसमें हम समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब पृष्ठभूमि क्या है, कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें ये हल करने की कोशिश करता है और इसके उद्देश्य क्या है। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा पंचायतें हैं। हाँ, काफी बड़ी संख्या है। जी, और देश की एक बड़ी ग्रामीण आबादी इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। ये जो पंचायती राज संस्थान है, मतलब PRIs, ये सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को जमीनी स्तर पर हासिल करने और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में, कह सकते हैं, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जमीनी लोकतंत्र की बुनियाद हैं एक तरह से। पर अक्सर ये देखा गया है कि ये संस्थान, ये PRIs, अपने काम को पूरी तरह से प्रभावी ढंग से शायद नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, जो जमीनी स्तर का नेतृत्व है, हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं या दूसरे कर्मचारी हैं जी, उन्हें कई बार अपने काम को सही ढंग से करने के लिए वो जरूरी समर्थन या सही दिशा निर्देश या कहें एक स्पष्ट रोड मैप वो नहीं मिल पाता। अच्छा। और यहीं पर इसी कमी को पूरा करने के लिए इस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस हुई। तो ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क ये असल में है क्या, अगर आसान शब्दों में समझना चाहें? जरूर। देखिए, ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क मूल रूप से एक तरह का ढांचा है, एक रोड मैप समझ लीजिए, जिसे खास तौर पर पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि और कर्मचारी हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका मकसद है कि उनमें वो सारी जरूरी क्षमताएं, वो कौशल विकसित किए जाएं, जिससे वो अपने क्षेत्र में नेतृत्व को प्रभावी ढंग से कर सकें। अच्छा, यानी सिर्फ तकनीकी जानकारी नहीं, जैसे योजनाएं क्या हैं, नियम क्या हैं, सिर्फ वो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पारंपरिक तरीकों में अक्सर सिर्फ तकनीकी कौशल पर जोर रहता था, लेकिन ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क अलग है। इसमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यवहार कुशलता, नेतृत्व क्षमता, समस्या सुलझाने का कौशल, इन सब पर बराबर ध्यान दिया गया है। ये तो काफी दिलचस्प है। और आपने कहा कि जरूरतों को ध्यान में रखकर बना है। हाँ, इसकी एक बहुत खास बात है कि ये फील्ड ड्रिवन है। फील्ड ड्रिवन मतलब ये कि इसे बनाते समय सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि असल में जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। अच्छा, उनके अनुभव? जी, उनके अनुभव, उनकी बताई जरूरतें, उनको आधार बनाया गया है। ये हर स्तर के हितधारक के लिए, मतलब सरपंच से लेकर पंचायत सचिव तक, सबके लिए मुख्य दक्षताएं, कोर कॉम्पिटेंसीज और उनकी उप दक्षताएं,